हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ट्रेड लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर या फिर निफ्टी फ्यूचर के अंदर या फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर, तो जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही जो भी आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उसके साथ शेयर ज़रूर करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम डेली जो है आपके लिए एक अच्छी जानकारी लाने की कोशिश कर पाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करा करें। हाइप भी ज़रूर दीजिए, लाइक के बटन के बाजू में, जो कमेंट के बाजू में होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर डेली चार्ट पहले तो हम देखेंगे। और अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी जो है उस वो जो है थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। तो क्या हम देखें कि यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि बाजार अब सोमवार को क्या ऊपर जा सकता है? अगर ऊपर गया तो क्या वहाँ पर टिक सकता है या नहीं? क्या वापस से रिवर्सल हो सकता है नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर सबसे पहले डेली चार्ट अगर हम लगाते हैं तो जो है 26,042 के ऊपर बंद रहा। 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा। और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, उसके आसपास। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं लेवल्स को, तो एक तो यहाँ पर जो है पहले इसने ब्रेकआउट सा दिया था ट्रेंड लाइन की बात करें तो, लेकिन ऊपर जाकर वापस से ये नीचे आया। तो अब यहाँ पर अटका हुआ है। तो अभी जो जिस लेवल के आसपास है, 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ज़रा देखें इसको। अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, शुक्रवार को क्या हुआ, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है, ये इस रेंज के ऊपर आप जो है नज़र रख सकते हैं। ये है 26,100 के आसपास की रेंज। तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तेजी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज को ब्रेक करे की तरफ जो है और तेजी आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि अगर आप बात करें नीचे अभी यहाँ पर गया तो फिर काफ़ी देर तक यहाँ पर ये टिका रहा 26,100 के आसपास। और उसके बाद जब से नीचे आया, फिर पूरे दिन अगर बात करें तो वहाँ तक जाने की इसने ज़्यादा कोशिश नहीं की, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। अब अगर शुक्रवार को अगर बात करें तो अगर यहाँ पर ऊपर जाता है और ये 26,100 उसके ऊपर जाता है, तब जो है फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो लेवल्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। सपोर्ट क्या क्या हो सकता है अगर ऊपर खुलता है, तो उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने बात की, इस लेवल्स को आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और नीचे आया तो 26,050 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही। आखिरी जो कैंडल है थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक आया इसके अंदर। हो सकता है कि वो शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते आया हो, क्योंकि 26,000 के आसपास का लो बनाया था और वो एक राउंड फिगर नंबर्स भी होता है। तो ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ पर जो दिख रहा है सपोर्ट और रजिस्टेंस, पहले अगर ऊपर खुलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया जो है 26,070 के आसपास का हो सकता है। ये लेवल अगर पार करता है, वहाँ पर टिकता है, तो 26,100 से लेकर 26,000 और जो है 120, ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है, ये एक दूसरा रजिस्ट्रेशन एरिया इसका बन सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके ऊपर जाता है और वहाँ पर टिकता है तो फिर जो है फर्दर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज वहाँ से इन दोनों ही लेवल्स के आसपास से जो है ये नीचे आने की संभावना रह सकती है। अब अगर इसी लेवल से या फिर नीचे, इस लेवल से अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया नज़दीकी इसका कौन कौन सा हो सकता है, तो वो जो मुझे लग रहा है कि एक तो 26,040 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है जो लो बनाया था शुक्रवार को 26,000 के आसपास, तो ये दो इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। अब अगर 25,980 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 26,000 से 25,980, तो नीचे की तरफ जाने की संभावना इसकी रह सकती है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 25,940 से लेकर 25,900 जो है वो एक उसके बाद का सपोर्ट हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के बाद जो है थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, या फिर उसी लेवल के आसपास ये टिक सकता है। यानी कि ये जो 26,070 से लेकर 26,100 का जो जोन है, उस लेवल के आसपास बाजार अटक सकता है अगर ऊपर जाता है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। अगर वापस नीचे से आता है तो हम जो सपोर्ट की बात की उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि छोटी सी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ की अगर बात करें तो इसका भी अगर 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ये लेवल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन सा दिख रहा है, ये लेवल जो कि जो है 59,100 का। तो अभी जो है 59,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही। तो ये लेवल अगर जब तक पार नहीं होता, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। तो ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर ऊपर खुलता है तो 59 और 100 से लेकर 59, 150, ये एक पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। इसको पार करे फिर ये और तेज़ी की इसके अंदर संभावना रह सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 59,000 से लेकर 59,400 वो एक नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसको भी पार करे तो फिर और फर्दर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इन दोनों ही लेवल के आसपास से इसको एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और नीचे अगर आता है या फिर इसी लेवल से अगर नीचे आता है, तो पहला इसका अगर बात करें सपोर्ट की, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो वो जो दिख रहा है तकरीबन जो है यहाँ पर 58,000 और
देखें तो 750, ये एक पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। और उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो जो इसने यहाँ पर जो कुछ एक पिछली बार जो सपोर्ट लिया था उसके आसपास, यानी कि 58,500 से लेकर 58,400, वो एक जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। ये दोनों सपोर्ट टूटते हैं तो और नीचे जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल हम नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो सोमवार को वापस से हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इन लेवल के ऊपर चाहे तो आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।